सुप्रभात मित्रों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा और एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलकर हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। चलिए समझते हैं। एग्रीमेंट के केस में कोई वादा करके तोड़ दिया ना, मतलब वादा करके निभाया कि नहीं निभाया, नहीं निभाया। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि कोर्ट में केस होगा, मतलब कोर्ट में केस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किंतु कॉन्ट्रैक्ट के केस में ना कोई वादा करके सिर्फ तोड़ के दिखा दे, हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। सिर्फ कोर्ट तक लेके जाएंगे नहीं, उसे सजा भी दिलाएंगे। मतलब अगर उसने वादा करके नहीं निभाया, ऐसी स्थिति में उसे कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है, उसे जेल हो सकता है उसे कॉम्पेंसेशन भी देना पड़े और जेल भी जाना पड़े। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के केस में वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है उसे जेल भी जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बदल सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 10 में बोला गया इसका 6 एसेंशियल एलिमेंट है। अगर ये 6 का 6 कंडीशन हम लोग सेटिस्फाइड कर देंगे ना, तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले सकता है। तो सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के केस में अगर मैंने किसी को ऑफर दिया तो सामने वाला पार्टी से एक्सेप्टेंस भी मिलना जरूरी है। ऐसा कौन बोलता है? पॉइंट नंबर 1, ये पहले सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जाएंगे पॉइंट नंबर 2, मतलब कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या बोलता है? लेन देन होना जरूरी है। लेन देन कैसा? रियल एंड कॉम्पिटेंट। रियल का मतलब हम लोग इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ये है लल्लू, ये है लैला। लल्लू ने लैला से कहा, लैला तुम अगर मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारा सितारा तोड़ के लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। लैला ने हाँ कर दिया। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? देखते हैं। सबसे पहला लल्लू ने ऑफर दिया, क्या लैला ने एक्सेप्टेंस दिया? हाँ, पॉइंट नंबर 1 सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए। लैला अगर लल्लू से शादी करेगी तो लल्लू क्या ला कर देगा? चांद तारा सितारा। तो देखते हैं ये कंसिडरेशन रियल और कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। तो रियल का मतलब बोला गया है जो पूरी कायनात में कहीं ना तो कहीं एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि ये नदियाँ, ये घटाएं, ये बहारें, ये सितारे, ये रोशनी, ये चांद, ये आसमां, ये वादियाँ, क्या ये सब रियल है? हाँ, ये रियल है। मतलब लल्लू ने लैला से जो वादा किया, क्या वो रियल है? हाँ, रियल है। किंतु उसे चांद तारा सितारा को तोड़ के लाकर उसके कदमों में रखना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, ये रियल तो है लेकिन पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म नहीं है। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि पॉइंट 1 तो सेटिस्फाइड हुआ लेकिन पॉइंट 2 नहीं हुआ। मतलब 6 में से अगर एक भी कंडीशन टूट जाए ना तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। किंतु अगर लल्लू लैला से बोलता मैं तुम्हारे लिए सोना ला के दूंगा, वैलिड होता। चांदी ला के दूंगा, चलेगा, तब इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता। पॉइंट 1 क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पॉइंट 2 क्या है? कंसिडरेशन। अब हम लोग समझेंगे पॉइंट 3, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के केस में बोला गया ना, जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग इंटर करेंगे ना, तो कोई भी पार्टी डरा धमका कर एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करवा सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हंसी खुशी रजामंदी से होना चाहिए, तब इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। हम लोग इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक मेन पोजीशन पर एक बहुत ही अच्छा होटल है जिसमें ज़बरदस्त कस्टमर भी आता है और इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग है और बहुत पुराना भी दुकान है। तो हम लोग पता किए कि दुकान किसका है, तो पता चला ये दुकान है हमारे गजोधर भैया का। तो गजोधर भैया से हम बहुत रिक्वेस्ट किए, भैया जी एक काम कीजिए, ये दुकान हमको दे दीजिए और इसका जो भी मार्केट रेट होता है वो हम आपको देने के लिए राजी हैं। अब गजोधर भैया बोल रहे हैं नहीं, ये मेरे पापा का आखिरी निशानी है, हम आपको नहीं दे सकते।
हम बोले ठीक है भैया, हम बहुत समझाएं, आप तो नहीं समझे। ऐसी स्थिति में मैंने उससे कहा ठीक है, ये पापा का आखिरी निशानी है, तो हम आपको पापा के पास ही भेज देते हैं। मतलब पहले हम गजोदर भैया को समझाएं, फिर घोड़ा भिड़ाएं, फिर पैसा भी चुकाएं, फिर प्रॉपर्टी पेपर पर साइन भी करवाएं। और गजोदर भैया डर के मारे बोले जान है कि जहां है, तो वो डर के मारे साइन कर दिए। अब समझते हैं क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। पॉइंट नंबर 1 बोलता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने उसे ऑफर दिया, क्या उन्होंने एक्सेप्टेंस किया? हाँ सर किया, जैसे भी किया। दूसरा, क्या कंसिडरेशन है? हाँ सर, मैंने उसे मार्केट रेट दिया। पॉइंट 3 फ्री कंसेंट। क्या उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी इच्छा से, हंसी खुशी, रजामंदी से इंटर हुआ? नहीं सर, उन्हें जबरदस्ती इंटर कराया गया, मतलब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम लोग अब समझेंगे 4th पॉइंट, कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी कौन होता है? कॉम्पिटेंट पार्टी होता है साउंड पर्सन, मतलब जब वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में इंटर कर रहा है तब वो होशो हवास में है, मतलब अनसाउंड पर्सन नहीं है। मतलब अनसाउंड पर्सन मतलब जैसे कि लूनेटिक, मतलब कोई पागल है, तो पागल लोग का दिमाग क्या अपने नियंत्रण में होता है? नहीं। तो मतलब आप किसी पगला से कांटेक्ट में इंटर नहीं कर सकते हैं। और सुनिए ध्यान से, अगर कोई ड्रंकन पर्सन है, ड्रंकन मतलब मदिरा पी के विलीन है, नशा में मग्न है, एक अलग ही दुनिया में है, ऐसे लोगों से अगर आपने उस समय कांटेक्ट में इंटर किया जब वो होशो हवास में नहीं था, तो उसे वैलिड कांटेक्ट नहीं माना जाएगा। आप जब भी किसी से कांटेक्ट करेंगे तो पहला तो साउंड पर्सन होना चाहिए, दूसरा मेजर होना चाहिए, मतलब 18 या 18 प्लस होना चाहिए, मतलब आप किसी माइनर, किसी बच्चा से के साथ कांटेक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तीसरा, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। क्वालिफाइड मतलब डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई किसी को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, वो दिवालिया हो चुका है, तो आप किसी भी इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कांटेक्ट में एंटर नहीं कर सकते। कोई जेल में कैदी है, उसके साथ कांटेक्ट में एंटर नहीं कर सकते। एलियन पर्सन है, इसके साथ कांटेक्ट में एंटर नहीं कर सकते। यह है कॉम्पिटेंट पार्टी, मतलब अनसाउंड पर्सन नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, डिसक्वालीफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए। हम लोग अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, इसका नाम है छोटू। छोटू अपने मम्मी पापा के साथ मेला में जाता है घूमने के लिए। अब आप लोगों को तो पता है मेला में जाते ही बच्चा किसके लिए जिद करता है? आइसक्रीम के लिए। बस छोटू भी एक आइसक्रीम का ठेला देखा नहीं कि जिद्दी करना शुरू कर दिया, बोला पापा मेरे को तो ये आइसक्रीम खाना है। पापा अब समझा रहे, बेटा ये आइसक्रीम नहीं खाते हैं, बेटा नहीं खाते हैं, इससे तुम्हारा दांत सड़ जाएगा, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, बुखार लग जाएगा, एक दिन आइसक्रीम तुमको खा लेगा, मत खा। बच्चा गुस्सा में, अब पापा का एक नहीं सुना, वो डायरेक्ट दुकानदार के पास चला गया। दुकानदार बोला कि बाबू हम तुमको तो सिर्फ आइसक्रीम नहीं दे सकते, इसके लिए क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा वैसा है? बोला बेटा, वो माइनर बोला नहीं मेरे पास नहीं है। वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसके बदले तो तुम कुछ दे, हम तुमको आइसक्रीम देंगे, तुम हमको क्या देगा? वो अपना हीरा का चेन निकाल के दुकानदार को दे दिया, और दुकानदार ने उसके बदले क्या दे दिया? आइसक्रीम। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 चेक करते हैं, क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ? हाँ हुआ। कंसिडरेशन, क्या ये कंसिडरेशन है? हाँ कंसिडर। रियल है? हाँ सर, वो आइसक्रीम दे रहा है, उसके लिए वो हीरा का चेन दे रहा है, मतलब ये रियल है। कॉम्पिटेंट का मतलब पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, क्या हीरा का चेन दे पाना पॉसिबल था? हाँ। क्या आइसक्रीम दे पाना पॉसिबल था? हाँ, मतलब रियल भी है, कॉम्पिटेंट भी है। अब आगे बढ़ते, फ्री कंसेंट। क्या उस दुकानदार ने उस बच्चा से डरा धमका कर वो हीरा का चेन लिया? नहीं। 4th पॉइंट, लेकिन क्या आप किसी माइनर के साथ कांटेक्ट में एंटर कर सकते हैं? नहीं सर, ये कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, मतलब ये वैलिड कांटेक्ट नहीं था। अब समझते हैं 5th पॉइंट को। 5th पॉइंट क्या बोलता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब हम लोग जिसके साथ कांटेक्ट में एंटर करने जा रहे हैं ना, वो एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, उसके साथ मेरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब डोमेस्टिक या सोशल रिलेशनशिप होने से इसे वैलिड
नहीं माना जाएगा। मतलब सर समझे नहीं। सोशल और डोमेस्टिक का मैटर हम आपको एक वीडियो में समझा चुके हैं पहले ही। अब समझते हैं लास्ट पॉइंट, लीगल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। लीगल ऑब्जेक्ट, अब हाँ समझाते हैं क्या होता है। ये 6 का 6 पॉइंट ना हम लोग एक ऐसा उदाहरण से समझेंगे जिससे ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम आप लोगों को बता रहे हैं, हर एक एरिया में एक भाई होता है, कौन? मुन्ना भाई। उसी तरह से मेरे भी कोलकाता में एक बहन है, उसका नाम है मुन्नी बहन। ये क्या करती है पता है? ये चरस गांजा का स्मगलिंग करती है, ड्रग्स सप्लाई करती है, हीरोइन सप्लाई करती है। ये इसका काम है और लोगों को जीवात्मा से परमात्मा से मिलाने का काम करती है। ये करती है मुन्नी बहन। तो मेरा एक पड़ोसी है भाई, हम अपने पड़ोसी से तंग हो चुके हैं। वो लोग दिन रात घर पे चिल्ला चिल्ली करते रहता है। अब हम तंग हो गए, मेरा सोना हराम जीना हराम। हम बोले मुन्नी बहन एक काम कर, ये लोग तो जगह नहीं चेंज करेगा, इन लोगों का दुनिया चेंज कर दे। बोला ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा लेकिन 10 लाख लगेगा। तो हम बोले ठीक है, हम उसको 2 लाख एडवांस दे देंगे। बोले 8 लाख काम होने के बाद देंगे। अब देखते हैं क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने मुन्नी बहन को ऑफर दिया, क्या मुन्नी बहन ने एक्सेप्टेंस दिया? यस, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंसिडरेशन, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? मैंने उसको पैसा दिया, वो उसको उड़ा देगी, क्या ये रियल है पैसा? हाँ। क्या उसको उड़ाना पॉसिबल है? हाँ सर, मतलब ये रियल भी है, कॉम्पिटेंट भी है। ठीक है। तीसरा, क्या मैंने डरा धमका कर मुन्नी बहन को बोला कि उसको उड़ा? नहीं। फोर्थ पॉइंट, कॉम्पिटेंट पार्टी। क्या मुन्नी बहन पगली है? ना, वो दिखती है भाई पगली तरह लेकिन है नहीं। क्या वो माइनर है? ना, 18 प्लस है। तीसरा, क्या वो डिसक्वालीफाइड पर्सन? ना, अभी वो फिलहाल जेल में भी नहीं है, ना कोर्ट से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्या उससे मेरा कोई डोमेस्टिक रिलेशन है? ना। सोशल रिश्ता है? ना। प्रोफेशनल, वो तो उनका इसका प्रोफेशन है। ये सुपारी नहीं लेती है, डायरेक्ट लोगों का पान लेती है, पान। मतलब ये सब पूरा प्रोफेशन है, लोगों को उड़ाना बैठाना। ठीक है सर। लास्ट पॉइंट, लीगल ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या ये लीगल ऑब्जेक्ट है? यहाँ का गवर्नमेंट इसको अलाउ करता है ऐसा करने का, कॉन्ट्रैक्ट लेना? नहीं सर। मतलब 5 कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया किंतु लास्ट वाला सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, ये इनवैलिड है। मतलब अगर हम मुन्नी बहन को काम हो जाने के बाद जब मेरे पड़ोसी को उड़ा देगी, अगर हम उसको 8 लाख देने से मना कर दे तो क्या वो कोर्ट में मेरे अगेंस्ट केस कर पाएगी? नहीं सर, वो केस नहीं कर सकती क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या वो लेकिन मेरे को उड़ा सकती है? हाँ, पैसा नहीं दिए इसीलिए हो सकता है मेरे को भी उड़ा दे, लेकिन कोर्ट में केस नहीं कर पाएगी। ये था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये 6 का 6 पॉइंट जो सेक्शन नंबर 10 में बोला गया है। अगर ये 6 का 6 सेटिस्फाइड हो जाता ना और तब कोई वादा करके तोड़ के दिखा देता ना तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस हो जाता। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न है जिसका आप लोगों को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कि किसको ये समझ में आया एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और किसको नहीं आया। मिस्टर एक्स ने मुझे एक ऑफर दिया, चंदन जी अगर आप मुझे 10 लाख देते हैं ना तो मैं आपको एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छा जॉब दिला दूंगा मैनेजर का। मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने उसे 10 लाख दे दिया। अब क्या होता है, 10 लाख देने के बाद वो मेरा काम किया कि नहीं किया? नहीं किया। हम बोलता है सर ये पॉसिबल नहीं है और पैसा भी नहीं दिया, क्या मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर पाऊंगा? यस और नो, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।